आप देख रहे हैं पूर्वांचल। 18 साल इंटर की और एलआईसी में आ गई, तो इसका मतलब जो एलपीजी एक योजना आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, हर पढ़ाई हर चीज़ बताया जाता कि आप आईएएस बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ। कोई ये नहीं बताते लिए और पॉलिसी होल्डर के हित के लिए लड़ाई लड़ते थे। तो और हमारा जो देश है, जैसे हम उसमें आपको वहाँ की कठिनाइयाँ और वो उद्योग से नहीं बल्कि देश की कठिनाइयों से भी आपका सदस्य बनते हैं। जैसे हम भी जब हम लोग 18 से भर्ती हुए और वहाँ हमको किस दिन हम भर्ती हुए काम करते हैं और हमारा गोरखपुर का जो मंडल इकाई है, इसके संगठन का जो द्विवार्षिक अधिवेशन है, ये आज और कल यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और हमारे समक्ष जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं में सबसे बड़ी चिंता ये है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का जो वर्तमान सार्वजनिक स्वरूप है, इसको बरकरार रखने के लिए हम लोग अपने आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ये सरकार के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के 3.5% शेयर जो है वो शेयर मार्केट में बेच दिए गए हैं और भारतीय जीवन बीमा निगम को कमज़ोर करने की दिशा में सरकार के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जा रहा है। तो सरकार की इस नीति का हम विरोध करते हैं और इस चुनावी समर में हम लोगों का ये निवेदन रहेगा सरकार से और राजनीतिक पार्टियों से कि भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयर को मार्केट में ना बेचा जाए और जो बेचा गया उसको वापस किया जाए और भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्तमान स्वरूप को बरकरार रखा जाए। एक बात। दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम में काफ़ी लंबे समय से 2020 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई है और लगातार कर्मचारियों की संख्या में कमी आ रही है। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद बाहर जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम में एक भर्ती किए जाना चाहिए और इस समय देश के अंदर जो बेरोजगारी की स्थिति है, उसके मद्देनजर भी देश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और एक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने का काम सरकार के द्वारा वादा किया गया, तो उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। क्या इंश्योरेंस एसोसिएशन की गोरखपुर इकाई, गोरखपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन का आज जो 29वां अधिवेशन हो रहा है, वो मुख्यतः जो है एलआईसी में जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके जो भी वेतनमान हैं और उनकी जो सुविधाएं हैं, उसके लिए जो उनकी क्या क्या जो आने वाले समय मांगे हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, उन सारों चीज़ों पर उनको कैसे पाना है। इसके अलावा जो सरकार की नीतियां हैं पब्लिक सेक्टर को लेकर, खासकर भारतीय जीवन बीमा निगम को लेकर, जो उसके विनिवेशीकरण के लिए या उसके निजीकरण के लिए जो सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों से हम कैसे निपटेंगे, उस पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा होगी। और अभी हम लोग का, जैसा मीडिया के माध्यम से आप जाने होंगे कि कल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि हम लोग का वेतन पुनर्निर्धारण कर दिया गया है, जो कि अब तक के एलआईसी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की जानकारी हमें अपने प्रबंधन के द्वारा नहीं बल्कि मीडिया के माध्यम से मिली है। और अभी हमें ये नहीं मालूम है कि उसमें क्या चीज़ें हमें दी गई हैं और क्या चीज़ें नहीं दी गई हैं। अगर उसकी कुछ जानकारी हमें इस अधिवेशन के दौरान हमारे प्रबंधन या हमारे लीडरशिप के द्वारा मिलेगी, तो उसका भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और उस वेतन पुनर्निर्धारण में जो कमियां होंगी उसको किस तरह से हम बेहतर कर सकेंगे, उसके लिए भी रणनीति इस अधिवेशन के माध्यम से हम बनाएंगे। इन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर 2 दिन में विस्तृत चर्चा की जाएगी। सर, नाम और पद? रुपेश पांडे, महामंत्री, गोरखपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन।